जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दबंग ग्राम प्रधान दूसरे की जमीन में अमृत सरोवर खुदवाकर कर रहा है गांव का विकास। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत रामपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी भरत राय में 5.5 बीघा तालाब है, जिसमें पीड़ित आशीष सिंह का 2.5 बिस्वा जमीन निकल रहा है, जिसे लेखपाल ने नाप कर अलग भी कर दिया था। लेकिन दबंग ग्राम प्रधान द्वारा तालाब की खुदाई की जा रही है, जिसमें पीड़ित आशीष सिंह का कहना है कि जिलाधिकारी मणियाहू जिला प्रशासन से अपील किया है। तत्पश्चात लेखपाल द्वारा 2.5 बिस्वा मेरी जमीन को अलग किया गया और ग्राम प्रधान को ये कहा गया कि ये 2.5 बिस्वा जमीन छोड़कर तालाब की खुदाई की जाए। लेकिन ग्राम प्रधान आशा देवी के पति कमलेश का कहना है कि मुझे भी लेखपाल ने नाप कर दिया है, मैं वही जमीन खुदवा रहा हूं। जबकि लेखपाल की भूमिका से आशीष सिंह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लेखपाल एक तरफ प्रधान को भी वही जमीन नाप कर दे रहा है, दूसरी तरफ पीड़ित आशु सिंह को भी। इसलिए आशीष सिंह निराश होकर जिला प्रशासन से न्याय की अपील कर रहे हैं। आपसे बता दूं कि जब हमारे संवाददाता की बातचीत आज थाना दिवस पर तहसीलदार प्रमोद यादव से हुई, तो उन्होंने बताया कि हम इसकी जांच कराएंगे और अगर पीड़ित एप्लीकेशन देगा राजस्व विभाग के जरिए ब्लॉक पर या थाने पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आए दिन ज़मीनी विवाद को लेकर थाने पर मुकदमा लिखा जा रहा है, मारपीट हो रहा है। यह राजस्व विभाग की घोर लापरवाही है। मैं आपसे बता दूं कि सभी थानों की मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट निकाल करके देखा हूं, जिसमें 100 में से 80 मुकदमे राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं। मैं आपसे बता दूं कि जहां पर तहसील में आला अधिकारी राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी व नायब तहसीलदार कानून लेखपाल, ये जो राजस्व विभाग की टीम है गांव में जाती है, तो वहाँ समस्या सुलझाने के बजाय उलझा कर चली आती है। लेखपाल का क्या काम होता है? लेखपाल का काम होता है कि मौके पर जाएं, अगर कानून को यानी राजस्व निरीक्षक उनके साथ हैं तो ज़मीन की पैमाइश करें, नाप करें, उसको अलग करें, विवाद को निपटा दें। लेकिन लेखपाल गांव में जाकर करते क्या हैं? पहले पक्ष से मिलेंगे, उनके हिसाब से उनकी ज़मीन नाप करके दे दिए, कुछ धन उगाही हो गई, फिर दूसरे पक्ष से भी मिलेंगे, उनसे भी कुछ धन उगाही करके उसी ज़मीन को दूसरे हिसाब से नाप कर उनको बता देंगे। ये तो चले आए, लेकिन बाद में होता क्या है, जो ये जीता जागता प्रमाण है कि ग्राम प्रधान भी उसी ज़मीन पर तालाब खुदवा रहा है और वही ज़मीन पीड़ित आशीष सिंह को भी लेखपाल द्वारा नाप के दे दिया गया है। तो कब इस सभी कानूनों में सुधार होगा? क्या उप जिलाधिकारी मणियाहू इसी तरह से सोते रहेंगे? क्या उनके कर्मचारी इसी तरह से कार्य करेंगे? क्या वहाँ के सुरेरी थाना इंचार्ज जो हैं इसी प्रकार से काम करेंगे? क्या इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहेगा? क्या इस तरह से विवाद कम होगा? क्या इसी तरह से जनपद जौनपुर और सूबे में और पूरे भारतवर्ष में क्राइम कम होगा? ये तो सोचने वाली बात है। अब इस पर उच्चाधिकारियों को ध्यान देना होगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आइए पीड़ित आशीष सिंह से सुनवाता हूं, क्या कुछ कहते हैं इस पूरी घटना के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम आशीष कुमार सिंह है, पट्टी भरत राय के हैं हम। रामपुर ब्लॉक लगता है, जिसमें हमारे ग्राम सभा में 5.5 बीघा का तालाब है, जिसमें से 1.5 बीघा से 2 बीघा के करीब अमृत सरोवर बन रहा है, जिसमें 2.5 बिस्सा की ज़मीन हमारी नाम की है। आज सुबह हम प्रधान जी को रोकने गए, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, खुदवाई करवा रहे हैं। और लेखपाल साहब को फ़ोन लगा के भी बात करें तो भी बोल रहे हैं कि लेखपाल साहब के कहने से हम नहीं मानेंगे, हमें डीएम साहब एसडीएम साहब से लिखवा के लाइए। आपने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, बुलाया था 100 नंबर? नहीं, 100 नंबर हमने नहीं बुलाया था, प्रधान जी ने बुलाया था। 100 नंबर आई थी, उसके बाद भी 100 नंबर भी मना करी, फिर भी नहीं माने वो। कितने आदमी तालाब में काम कर रहे हैं? आज सुबह जब हमने गिनती करा, वीडियो बनाया, तो 22 आदमी काम कर रहे थे जी। और 22 आदमी काम करते हुए वीडियो हमने बनाया और 47 आदमी का मास्टर रोल उन्हें लगाया हुआ है। आपके पास उसका रोल का कापी है? हाँ, कापी है हमारे पास।
ठीक है, धन्यवाद।